हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं कंप्यूटर का यानी कि कीबोर्ड की ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। अब बोलेंगे भैया कीबोर्ड क्या? कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है यानी कि जो बटन होता है, शॉर्टकट में सभी बटन को किस तरह प्रेस करने पर क्या होता है, कैसे हमको प्रिंट करना है, कैसे हमको सेलेक्ट करना है, कैसे हमको कॉपी करना है, कंप्यूटर के जितने कीबोर्ड के जितने शॉर्टकट ट्रिक रहेंगे आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एकदम आसान तरीके से बताने वाला हूँ। मात्र आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें देख लेंगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से आप कीबोर्ड का ए टू जेड पूरा जानकारी रख लेंगे, आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला, शॉर्टकट कीबोर्ड जानकारी ए टू जेड। हाँ मेरे भाई, कीबोर्ड का जानकारी फुल देने वाला हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाई चांस अगर कोई कंप्यूटर चला रहा है या कोई एग्जाम दे रहा है तो कीबोर्ड में शॉर्टकट पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत ही प्यारा एवं शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ लिखा CTRL, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सेंट्रल। क्या होता है? सेंट्रल प्लस ए। ठीक है, यानी कि सेंट्रल लिखा है लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? कंट्रोल। बहुत सही। CTRL मतलब होता है कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल। अब कंट्रोल प्लस है यानी कि प्लस नहीं होता, कंट्रोल प्लस ए जब हम लोग दबाएंगे बटन तो होगा ऑल सेलेक्ट। अब ऑल सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सभी यहां पर लिख दो, सभी सिलेक्ट करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सभी सिलेक्ट करना। कोई भी चीज है, कोई भी फाइल है तो कंट्रोल प्लस वहां लिखा रहा CTRL लिखा रहेगा बटन और प्लस ए जब आप लोग दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाए, जितने जगह सब पे गुड मरा हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए अब CTRL तो यहाँ पर पहले लिख दो आप लोग क्या, कंट्रोल। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो CTRL में तो क्या होता है? कंट्रोल। ठीक है, क्लियर हो बात? चलिए अब CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस बी जब दबाएंगे हमारा तो हमारा क्या होगा? बोल्ड। अब बोल्ड मतलब क्या होगा? देखो कोई चीज एक को क्या होना? कवर होना। ठीक है, कवर करना, कवर करना यानी कि मोड़ना, या क्वेश्चन लिख लो मोड़ना। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह ये पूछा जाता है प्यार भाइयों, तो आप लोग जरूर जान लीजिएगा। अब CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस आप बटन सी प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि कोई चीज को नकल करना। तो लिख दो कॉपी करना, कॉपी करना। ठीक है, अगर मान लीजिए फाइल कहते हैं कॉपी करो, ये यहाँ के यहाँ कह के यहाँ कॉपी करो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल आपको सी प्लस सी दबाएंगे बटन को तो क्या होगा? कॉपी हो जाएगा, यानी कि कोई भी चीज को कॉपी करना कोई। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस डी बटन को हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होगा? फ्रंट पे जाएगा, यानी कि कोई एक पेज आपको खोल जाएगा, यानी कि कोई फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रंट यानी कि पेज का खुलना। ठीक है, खुलना। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब CTRL ओ प्लस ई जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है? सेंटर। अब सेंटर मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है कोई भी चीज का सेंटर यानी कि उसका किनारा। ठीक है, यानी लीजिए कि किनारा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या आगे अगला देखिए, सेंट्रल प्लस ई तो हो गया, सेंट्रल प्लस एफ से होता है फाइंड, यानी कि ठीक करना। क्या होता है? ठीक करना, ठीक करना। ठीक है, अब देखिए अगला क्या आता है? कंट्रोल प्लस एच। अब कंट्रोल प्लस एच को जब प्रेस करेंगे प्यार भाइयों तो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि कोई भी सिलेक्ट रहेगा तो दोबारा हो जाएगा। तो ये लिख लो दोबारा,
दोबारा रिप्लेस कर, कहते नहीं रिप्लेस करो, यानी कि क्या होता है रिप्लेस, यानी कि दोबारा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। अब लिखा है CTRL+O, यानी कि कंट्रोल+O प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक नए पेज खुल जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। तो यानी कि तो कोई पेज का खुलना, हाँ कोई पेज का खुलना। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा सब कुछ। क्लियर बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे भाइयों हम लोग आते हैं अगला। अब CTRL+U, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज का अंडरलाइन करना। मान लीजिए फोटो है, तो फोटो को चारों तरफ अंडरलाइन, अगर रेखा घटित चिन्ह चिन्ह हल्का अगर अंडरलाइन करेंगे तो क्या करेंगे, कंट्रोल+U प्रेस करेंगे तो क्या होगा, रेखा खींचना। ठीक है, समझ में आया प्यारे भाइयों? बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल है। अब देखिए, अब नीचे देखिए CTRL यानी कि कंट्रोल+N जो प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक नए पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक नए पेज में ओपन हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया यूं पर बोले थे, तो इसका मतलब हो तो ओपन करना। तो भाई किसी भी चीज को ओपन करेंगे तो एक पेज जैसा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वही बात है। अब इसका मतलब होता है कंट्रोल+N जब करेंगे तो एक कोई न्यू खाली पेज खुल कर आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने। तो नए खुलना, नए पेज खुलना। क्लियर बात? इसका मतलब होता है कंट्रोल+N जब प्रेस करेंगे दबाएंगे तो एक नए पेज के लिए सिंपल पेज खुल जाएगा, यानी कि जब फोटो के कॉपी करते हैं वो वाला। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों हम लोग अगला देखते हैं। अगला मेरा क्या है, एकदम सरल तरीके से कंट्रोल+M। अब कंट्रोल+M क्या होता है, तो इसका मतलब तो मिनिमाइज करना, यानी कि अगर कोई चीज आपका फाइल है, अगर आपको मिनिमाइज यानी कि छोटा करना तो क्या करना है, कंट्रोल+M प्रेस करना, तो यहां हो जाएगा छोटा, हो जाएगा छोटा करना। क्लियर हो बात? समझ में आया? तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल यानी कि CTRL+M प्रेस करेंगे, यानी कि उसी के ऐसे दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि प्लस रहेगा तो मिनिमाइज में माइनस में कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों हम लोग अगला चलते हैं। CTRL+P यानी कि कंट्रोल+P दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी कि पेपर प्रिंट करना, यानी कि प्रिंट करना, प्रिंट करना, यानी कि कोई भी पेज को क्या करना, प्रिंट करना। तो कंट्रोल+P दबाएंगे तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब कंट्रोल+Q जब प्रेस करेंगे दबाएंगे तो क्या बनेगा प्यारे भाइयों, हमारा तो क्लोज हो जाएगा। कोई भी विंडो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा क्लोज, यानी कि बंद हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला, अगला क्या है प्यारे भाइयों, कंट्रोल+R प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब रीलोड, यानी कि अगर जैसे सर्वर नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो उसको आप लोग रीलोड के ऑप्शन आता है, तो उसको क्या करेंगे आप लोग, कंट्रोल+R प्रेस करेंगे तो हो सकता है सर्वर अच्छे से चले लगे, यानी कि रिफ्रेश हो जाता है, वही रीलोड बोलते, तो दोबारा हो जाता है। ठीक है, प्रयास करना, हाँ लिखो प्रयास करना। ठीक है, रीलोड हो जाए। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला देखते हैं, कंट्रोल+S दबाएंगे तो क्या होगा, तो कंट्रोल+S दबाएंगे तो आपका हो जाएगा सेव, यानी कि कोई भी पेज को क्या करना, सेव करना, यानी कि सेव हो जाएगा, आपके गैलरी में आ जाएगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला देखते हैं CTRL+V। अब CTRL यानी कंट्रोल+V को जब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट, यानी कि जो कॉपी किए रहेंगे वो पेस्ट हो जाएगा, जहां चाहेंगे सेलेक्ट करेंगे उसी पे, कंट्रोल+V प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेस्ट करना, यानी कि पेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब कंट्रोल+X दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज का अगर मान लीजिए रेखा खींचा है तो कंट्रोल+X दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा। ठीक है, कट हो जाना।
ठीक है, समझ में आया प्यारे भाइयों, ये रहा कुछ ट्रिक। अब मैं आप सभी को बेसिक तरीके से कुछ अलग बताता हूँ, ठीक है, देख लीजिए, समझ में आया। अब आपको जानकारी होना चाहिए, क्या जानकारी होनी चाहिए, देखिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपको पता होना चाहिए रिफ्रेश कैसे करते हैं। रिफ्रेश करना तो रिफ्रेश तो माउस से करते हैं, लेकिन हम बटन से बताएंगे। F5, जहां पर F5 लिखा हो वहां पर होता है रिफ्रेश, ठीक है, क्या होता है रिफ्रेश। आपका कीबोर्ड में कहीं देखिएगा F5 जहां लिखा हो बटन, अगर उसको आप एक बार दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे तो वो रिफ्रेश हो जाता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, हर कोई नहीं जानता है, तो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है F5 से होता है रिफ्रेश होना, समझ में आया। अब देखो, अब विंडोज क्या रहेगा, वहां बना रहता है विंडोज प्लस कंट्रोल, यानी कि CTRL प्लस यस दबाएंगे तो हमारा स्क्रीन शॉट हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट है कंप्यूटर में लैपटॉप या कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेना नहीं जानते, तो मैं बता देता हूं। देखिए इसको कैसे लेना, तो सबसे पहले विंडो रहेगा, विंडोज कंट्रोल प्लस यस दबाएंगे साथ में तीनों, तो उसका स्क्रीन शॉट ऑटोमेटिक जहां से माउस खींचेंगे वहां पर आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब बहुत सारे स्टूडेंट है ये नहीं जान पाते कि भैया हम बटन को कैसे छोटा या बड़ा करेंगे, यानी कि आपको अगर बड़ा बटन अगर कैपिटल लेटर है तो उसको स्मॉल लेटर कैसे करना, तो भाइयों बहुत ही सरल तरीका, वहां नीचे बटन रहता है CAP, ठीक है। अब एक बटन हरा होता, अब उस बटन को एक बार जब कैप को ऑन कर एक दबाएंगे तो वो हरा जब दब जाएगा, और जब दब जाएगा तो वो बटन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और नहीं दबेगा तो छोटा ही रहेगा। समझ में आया। तो कैप को क्या करेंगे, CAP कैप को एक बार प्रेस कर दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। जब दब जाएगा तो हरा दिख जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, अगर नहीं दबेगा तो छोटा ही रहेगा। समझ में आया। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट एक बात और न जान पाते कि भैया कि हम अगर माउस को न घुसकाएं तो अगर ऊपर है तो नीचे खाने में कैसे हम माउस से करें, तो प्यार भाइयों बहुत ही सरल तरीका करना, क्या TAB, आपको टैब बटन को दबा देना है। अगर देख लीजिए मान लीजिए ऐसे फाइल है, अब ऐसे फाइल है तो इसमें अगर आपका माउस है, अगर माउस नहीं चल रहा तो क्या करना है, इसमें लाना है, तो इसमें बाद में एक टैब दबा देंगे एक बार, तो यहाँ से टुक के यहाँ नीचे आ जाएगा। समझ में आया। तो ये रहा आपका कुछ बेसिक तरीका। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड हर कोई एजुकेशन से रिलेटेड चैनल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एकदम आसान तरीके से आपको बता देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।